हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। इट इज क्लाइमेट। 9th क्लास का क्लाइमेट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले और कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो फैक्टर्स को पढ़ लिया है। कौन कौन से फैक्टर्स? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। कि लैटिट्यूड कैसे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है और इंडिया में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की क्लाइमेट पाई जाती है, और वैसे ही जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो कैसे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। सो टुडेज अवर टॉपिक इज प्रेशर एंड विंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर और विंड्स इंडिया की क्लाइमेट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, बस वही आज हमें समझना है। तो इसमें प्रेशर एंड विंड में हम ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे। इट इज प्रेशर एंड सरफेस विंड। प्रेशर एंड सरफेस विंड कि ये जैसे ये हमारा अर्थ है और ये 0 डिग्री इक्वेटर, यहां से लो प्रेशर जनरेट हुआ और यहां से क्या एयर ने राइज अप होना शुरू किया। यहां पर वो क्या हुई, इधर वो टर्न हो गई, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर है। तो ये हमने देखा कि ये एयर के ऊपर वाला, ऊपर जो ये फिनोमिना जो हो रहा है वो ऊपर हो रहा है। बात हमें करनी है कि सरफेस पर यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर क्या हो रहा है, वो हमें पढ़ना है इसमें प्रेशर इन सरफेस विंड। एंड नेक्स्ट इज द अपर एयर सर्कुलर। अपर एयर सर्कुलर, जैसे ये हमारा इक्वेटर हो गया और ये हमारा हो गया 30 डिग्री, तो यहां से ये जो आ रही है, यहाँ चल रही है, यहाँ पर ये है सरफेस विंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऊपर क्या हो रहा होगा, कैसे वो जो अपर एयर सर्कुलर है, इसमें हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कैसे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से जनरेट होती हैं और वो कैसे उसको इफेक्ट करती हैं, वो पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर जनरेट होते हैं, क्यों जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, और वो इंडिया की क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं। जो भी टॉपिक है हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि इंडिया की क्लाइमेट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए, तो हमें सबसे पहले हमें देखना है कि प्रेशर एंड सरफेस विंड कैसे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। So, India lie in the region of northeasterly wind. क्या कहा है? इंडिया lie in the region of, कौन से रीजन में लाई करता है? जहां पर नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स फ्लो कर रही हैं, मतलब कि जो पूरा इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्नली विंड के अंडर कंट्रोल है। कैसे? ये देखिए, ये विंड्स नजर आ रही है ना, ये ऐसे फ्लो हो रही है, ये ऐसे फ्लो हो रही है, ये इंडिया है और इसमें इस तरह से जो वेन्स है वो फ्लो हो रही है। तो ये क्या है? ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्नली विंड। अब नॉर्थ ईस्टर्नली क्यों कहा गया है इनको? तो यहां से ये देखिए नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये यहां से हमने इसकी टैल को पकड़ा तो हमें क्या समझ में आया कि ये जो ऐसे विंड्स चल रही हैं, इस तरह से जो विंड्स चल रही हैं इंडिया में, इस तरह से जो विंड्स आ रही हैं उसको कहा गया है नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स। और इंडिया लाई करता है ऐसे रीजन में जहां पर पूरा नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स ही चलती हैं। आगे देखिए, दे ब्लो साउथ की तरफ चल रही है ना, यहां से ये इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहां से इस तरफ ऐसे ब्लो हो रही हैं। गेट डिफ्लेक्टेड द राइट ड्यू टू द मूव ऑन टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब यहां पर क्या कहा गया है? द ब्लो साउथ, की जो साउथ की तरफ ब्लो कर रही हैं, ये जो साउथ की तरफ ब्लो कर रही हैं, गेट डिफ्लेक्टेड द राइट, ये वो ऐसे आ रही थी लेकिन वो ऐसे मुड़ गई। यहां पे नजर आ रहा है ना, जैसे ये यहां से विंड्स ऐसे आ रही हैं लेकिन वो ऐसे इस तरफ को
डिफ्लेक्ट हो गई हैं, कि जो इसका नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें राइट साइड और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसमें लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो गई हैं। क्यों डिफ्लेक्ट हो गई हैं? अब यहां पर लो प्रेशर है, इक्वेटर है, इक्वेटर पर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वेंस फ्लो हो रही हैं, ऐसे फ्लो हो रही हैं, लेकिन वो राइट जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उस राइट साइड और जो साउथ इसका सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें वो लेफ्ट साइड, तो इधर से एयर ऐसे आई और इधर से ऐसे आई और यहाँ से कन्वर्ज होकर फिर से ऊपर हो गई, ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रही हैं? जो एयर है वो ऐसे आनी चाहिए, सीधी इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं आ रही है। वो कैसे आ रही है? वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही है कि ऐसे इस तरफ, वो राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रही है। ये क्यों हो रही है? इट इज राइट ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स। The blows out get deflected the right due to Coriolis force. Move on toward the equatorial low pressure. जब वो equatorial low pressure की तरफ मूव करती हैं तब वो Coriolis force की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से ऐसे आई और ऐसे हो गई, ऐसे आई, ऐसे हो गई। अब ये Coriolis force क्या है? अब ये पहले Coriolis force को समझते हैं कि Coriolis force है क्या। तो पहले हम कॉरियोलिस फोर्स को समझ लेते हैं कि कॉरियोलिस फोर्स किस तरह से काम करता है और कैसे वो एयर को डिफ्लेक्ट करता है। तो वो देखें हम कि जब यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, इक्वेटर पर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है क्योंकि हीट सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर जो 30 डिग्री है, यहाँ से एयर मास राइज अप हो रहे हैं और वो कुछ इधर चले आते हैं, कुछ इधर चले आते हैं, यहाँ से वो सबसीड हो रहे हैं ऐसे, और वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ से वो सरफेस विंड चल रहे हैं कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जो वेन्स हैं ये तो हो गया, लेकिन जो अर्थ सरफेस है या अर्थ पर है वो किस तरह से चलेगी? अर्थ सरफेस पर वो इस तरह से चलनी चाहिए वेन्स, है ना। जो नॉर्थ ईस्टर्नली वेन्स हैं वो इधर से ऐसे और इधर इस तरफ से इस तरह से फ्लो होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वो कैसे फ्लो होती हैं? वो फ्लो होती हैं ऐसे, वो इस तरफ से ऐसे और साउथ हेमिस्फेयर से इस तरह से फ्लो होती हैं। ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ एयर है ये किस वजह से है? ये है कॉरियोलिस फोर्स, जिसको फेरेल लॉ भी कहा जाता है। ये कैसे काम करता है? अगर इस पर फोर्स लग रहा है, कॉरियोलिस फोर्स लग रहा है, तो वो डिफ्लेक्ट हो रही है, अदरवाइज वो सीधी फ्लो होनी चाहिए। कैसे ये काम करता है? देखिए, इट इज अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड टुवर्ड द राइट इन द नदर्न हेमिस्फेयर। कि जो क्या बोला है इसमें? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। ये जो फोर्स है, कौन सा? कॉरियोलिस फोर्स है, वो रेस्पॉन्सिबल है डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स टुवर्ड द राइट जो नदर्न हेमिस्फेयर है, ये वाला जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो क्या कह रहा है कि वो राइट टर्न हो जाती हैं इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, ये सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो वो लेफ्ट को टर्न हो जाती हैं। नदर्न हेमिस्फेयर में राइट टर्न ले लेती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट टर्न ले लेती हैं। ये टर्न क्यों है? कि यहाँ पर एयर प्रेशर जनरेट हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर भी जनरेट है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट है, तो एयर मासेस यहाँ से अप हुए और यहाँ से सबसीड हुए और जो अर्थ सरफेस है ऐसे चलना शुरू हुआ। लेकिन ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स वो ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस इन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन एंड एटमॉस्फेयर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अर्थ का रोटेशन है और एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की जो वेलोसिटी है, अर्थ रोटेशन की वेलोसिटी और एटमॉस्फेयर की वेलोसिटी डिफरेंस है।
दोनों में डिफरेंसेस है। अगर वो दोनों एक ही वेलोसिटी में घूम रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से अगर वो मूव हो रहे हैं, तो क्या है, जो विदाउट फोर्स उस पर कॉलियोसिस फोर्स नहीं लगेगा, और विदाउट फोर्स कैसे आएंगी यार, ऐसे आएंगी सीधी, नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे और सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे। बट ड्यू टू द कॉलियोसिस फोर्स उस पर काम कर रहा है, देन दे डिफ्लेक्ट राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग है। सपोज कि जो अर्थ रोटेशन है वो तेजी से रोटेट हो रहा है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर की जो वेलोसिटी है वो कम है, तो क्या होगा कि एक चीज तो बहुत तेजी से रोटेट हो रही है और एक चीज स्लो रोटेट हो रही है। जो स्लो रोटेट हो रही है वो पीछे रह जाएगी। तो ऐसे जैसे अगर आप बाइक पर जा रहे हैं और बाइक पर चलते चलते सपोज ये कोई भी चीज आपने गिराई, तो वो ऐसे सीधी जानी चाहिए, बट ड्यू टू द differences in the velocity of atmosphere and your bike, वो क्या होगी, वो ऐसे गिरेगी, है ना, वो पीछे की तरफ गिरेगी। वैसे ही यहाँ पर ये भी यही हो रहा है कि जो दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंसेस है, उसी वजह से जो एयर हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं इन द नदर्न हेमिस्फीयर टू द राइट टर्न और द सदर्न हेमिस्फीयर इन द लेफ्ट टर्न। आई होप जो कॉलियोसिस फोर्स है, और इसी को फेरेल लॉ भी कहा जाता है, जो कॉलियोसिस फोर्स है वो किस तरह से काम करता है ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, अब आगे का देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब हमने ये जान लिया है कि जो कॉलियोसिस फोर्स की वजह से जो वेन्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, कि वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, लेकिन वो सीधी मूव नहीं करती, वो क्या हो जाती हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किधर, जो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट की साइड वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं। किधर से आ रही हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, और इधर से आ रही है इधर, कॉलियोसिस फोर्स की वजह से। आगे देखिए, कैरीज वेरी लिटिल मॉइस्चर, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स हैं, जनरेट हो रही हैं किस पर, लैंड प्लेस पर, लैंड पर जनरेट हो रही हैं, देन दे हैव वेरी लिटिल मॉइस्चर, है ना, यही तो कहा है कि देन दे हैव वेरी लिटिल मॉइस्चर। यहां पर जनरेट हो रही हैं, यहां से वो ऐसे चल रही हैं, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसे इसका मतलब है कि वो लैंड पर जनरेट हो रही हैं। लैंड प्लेस पर अगर वो जनरेट हो रही हैं, देन दे हैव नो मॉइस्चर और दे हैव लिटिल मॉइस्चर। मॉइस्चर तो होगा नहीं ना उनके पास, तो क्या होगा, सो इंडिया शुड बी एन एरिड लैंड। तो इंडिया को कैसा होना चाहिए, इंडिया की जो लैंड है उसको एरिड लैंड होना चाहिए, वहां पर बारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, इंडिया में बारिश नहीं होती, होती है, खूब बारिश होती है, कहीं कहीं पर तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। सो एंड लो प्रेशर शुड बी देयर एंड सॉरी लो रेनफॉल शुड बी देयर को, तो या तो इंडिया में बारिश होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि एरिड उसको एरिड लैंड होना चाहिए, और या फिर बहुत ही कम बारिश होनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स यहाँ पर फ्लो हो रही हैं वो लैंड प्लेस पर जनरेट हो रही हैं, और इसीलिए उनके पास मॉइस्चर नहीं है या फिर ना के बराबर है। बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में तो खूब बारिश होती है, ऐसा इसीलिए नहीं होता है। देन व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हमने कहा कि पूरा का पूरा रीजन कहां पर है, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स के अंडर कंट्रोल है, फिर भी इंडिया में बारिश हो रही है। क्यों हो रही है, अब आप रिकॉल करिए जो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में मॉनसून पढ़ा था, मॉनसून पढ़ा था, और उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो विंड्स हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन, की जो विंड्स ऐसे आ रही हैं वो ऐसे फ्लो हो जाती हैं, और जो विंड्स ऐसे आ रही हैं ऐसे फ्लो हो रही हैं वो ऐसे टर्न हो जाते हैं। इट इज द रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन। अब ये विंड के डायरेक्शन में रिवर्सल क्यों होता है वो देखिए जरा, रिवर्सल किस तरह से हो रहा है वो देखें। तो ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में तो खूब बारिश होती है, जबकि अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना इंडिया में बारिश होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। क्या कहा है कि जो प्रेशर और विंड कंडीशन है
वो इंडिया के ऊपर यूनिक है, वो कंडीशन यूनिक है। यूनिक कैसे है? डिफरेंस ड्यूरिंग समर एंड विंटर, मतलब जो विंड्स और प्रेशर है इंडिया के ऊपर वो चेंज हो जाता है। समर में कुछ और है और विंटर में कुछ और हो जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स के अंडर कंट्रोल है। ऐसे जो विंटर है, विंटर में ये जो विंड्स हैं वो ऐसे फ्लो हो रही हैं, नॉर्थ टू साउथ की तरफ फ्लो हो रही हैं। वहीं पर क्यों फ्लो हो रही हैं? इस तरह से क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो ओशन है वहां पर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है और यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर है। अब यही कंडीशन बिल्कुल रिवर्सल हो जाती है। रिवर्सल कैसे हो जाती है? लो प्रेशर एरिया ओवर द इंटीरियर ऑफ द एशिया। अब वो लो प्रेशर एरिया जो यहाँ पर ओशन पर जनरेट हो रहा था, ओशन पर बन रहा था, अब वो लो प्रेशर एरिया कहाँ बन रहा है? इंटीरियर ऑफ द एशिया। यहाँ पर अब लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जनरेट हो रहा है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन रहा है एंड हाई प्रेशर एरिया ऑन सदर्न इंडियन ओशन, और हाई प्रेशर एरिया यहाँ पर जो इंडियन ओशन है उस पर जनरेट हो रहा है। तो अब कैसे फ्लो होंगी विंड्स? कैसे फ्लो होंगी विंड्स? ऐसे फ्लो हो रही थी ना कि ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और तो यहां से ऐसे टर्न होकर सबसीड हो रही थी। तो ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर, तो किस तरफ फ्लो होती है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ फ्लो हो रही है। तो यहां पर हमने देखा कि विंटर में जो एयर फ्लो हो रही थी, एयर का प्रेशर था वो लो प्रेशर था ओशन के ऊपर, और जो लैंड एरिया था वहां था हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जनरेट हो रही थी। वही वो कंडीशन रिवर्सल हो गई कब? समर्स में। और समर्स में वो कंडीशन रिवर्सल हुई तो जो विंड्स ऐसे फ्लो हो रही थी वो अब ऐसे फ्लो होने लगी। अब वो इस तरह से रिवर्सल हो गया और वो विंड्स अब ऐसे चलने लगी, है ना। अब वो विंड्स कैसे चलने लगी? कौन सी विंड्स है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब वो विंड्स ऐसे फ्लो होने लगी। ऐसे फ्लो होने का मतलब है कि वो अब कहां से? सी के ऊपर से जा रही हैं और सी के ऊपर जनरेट हो रही हैं, और सी के ऊपर जनरेट हो रही हैं तो क्या है? अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेकर जाएंगे, और फ्रेंड कौन है? विंड्स का मॉइस्चर, अपने साथ वो मॉइस्चर को लेकर जाएंगी। सो साउथ वेस्ट विंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड इंडियन मेनलैंड। अब क्या करती हैं? जो साउथ वेस्ट विंड है, ये साउथ वेस्ट विंड है, ये जो विंड्स है ये साउथ वेस्ट विंड है। अब ये इंडियन मेनलैंड की तरफ उन्होंने फ्लो होना शुरू कर दिया है, और जब ये इधर फ्लो हो रही हैं तो अपने साथ वो मॉइस्चर लेकर जा रही हैं, और मॉइस्चर लेकर जा रही हैं इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर इंडिया के ऊपर, जो इंडिया का मेनलैंड है वहां पर वो बारिश करेंगी। तो अब ये जो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट फ्लो हो रही थी, वही विंड्स अब साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्लो होने लगी। अब हाई प्रेशर ओशन पर है और लो प्रेशर इंटीरियर एशिया पर है, तो वही रिवर्सल हो गया, पूरा रिवर्सल हो गया ना। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से जब हम मॉनसून पढ़ेंगे, इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे, तब और अच्छे से समझेंगे। तो ये बिल्कुल रिवर्सल हो गया। ड्यू टू दिस मूविंग ओवर द ओशंस दीज विंड्स कैरी मॉइस्चर, क्योंकि वो ओशन के ऊपर से जा रही हैं, समुद्र के ऊपर से जा रही हैं, सो दे हैव द लॉट ऑफ मॉइस्चर, पूरा भरपूर मात्रा में, भरपूर अमाउंट में उनके पास मॉइस्चर है। तो अब वो क्या करेंगी? उस मॉइस्चर को क्या करेंगी? उस मॉइस्चर से वो बारिश करेंगी। तो आई होप जो प्रेशर और सरफेस विंड है, ये सरफेस विंड किस तरह से रिवर्सल होता है और किस तरह से वो बारिश करती हैं इंडिया में, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है अपर एयर सर्कुलर। अपर एयर सर्कुलर की जो सरफेस विंड चल रही हैं, ये वाली, यहां पर जो सरफेस विंड्स फ्लो हो रही हैं,
तो वहां पर अपर एयर में क्या हो रहा होगा, यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर कौन सा फिनोमिना हो रहा होगा, वो भी हम पढ़ेंगे अभी, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइल। थैंक यू वेरी मच।